अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक नई डिश के साथ हाज़िर हूँ। ये हैं अफ़गानी नरगसी कटलस, जो इंतहाई मज़ेदार हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, फिर ताकि आप मुकम्मल जिस तरह मैंने बनाए हैं उसी हिसाब से आप बनाएं तो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने आलूओं के नरगसी कबाब बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 1 किलो आलू लिए थे। इसको उबाल के मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि आलू सही खुश्क हो जाएं। और ऐसे आलूओं के कटलस बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। ये 3 अंडे हैं, 1 अंडे के मैंने 4-4 पीस किए हैं। और ये सुर्ख मिर्च है जो मैं इसमें डालूंगी। ये आधा चमचा हल्दी है। ये दानेदार सुर्ख मिर्च है। ये खुश्क धनिया है। ये 1 चम्मच गरम मसाला है। और ये 2 चम्मच साबुत ज़ीरा है, जो मैंने घर में इसको तवे पर भूना है। ये लीमू जाएंगे। ये सब्ज़ मिर्च है। ये सब्ज़ धनिया है। और ये सब्ज़ पुदीना है। और कटलस को, आलूओं को मज़ीद इसको सख्त बनाने के लिए ये चावल का आटा मैंने घर ही में ग्राइंड किया। पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था, उसको खुश्क करके इसको मैंने घर में ही ग्राइंड कर दिया है। ये चावल का आटा बाज़ार से भी आपको आसानी से मिल सकता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको अब हाथों ही से इसको मैश करती हूँ। तो नाजरीन, आप इसको उबाल के अगर आलू को फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखें और उसके बाद इसको मैश करें तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। नाजरीन, इसको अच्छी तरह हाथों से इसको मैश कर दिया। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, ये तमाम मसाले, ये भुना हुआ धनिया है, ये ज़ीरा है, ये सुर्ख मिर्च है पाउडर, ये थोड़ी हल्दी है, ये दानेदार मिर्च है, ये गरम मसाला है। ये मैं सब इसमें मिक्स करती हूँ। और इसके साथ ही ये सब्ज़ पुदीना है, ये धनिया है, ये सब्ज़ मिर्च है। नाजरीन, इसमें लीमू भी निचोड़ती हूँ। ये 2 अदद लीमू है। इससे पुदीने और धनिया की खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने डाल दिए। और ये नमक जो है ये आप अपने हिसाब से डालें। इसमें ये 2 टेबलस्पून ये चावलों का आटा है। अब मैं इसको देखती हूँ कि इसमें ये कितना बनाने में ये टूटने नहीं चाहिए। अब ये सबको मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स करती हूँ। नाजरीन, पहले मैंने इसे चावल का आटा इसमें डाला था। अब ये ब्रेड क्रम्स है, ये भी मैं
इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करती हूँ ताकि ये बिल्कुल तलते हुए टूटने ना पाए। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। नाज़रीन, ये सब मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें कटलेट्स बनाना शुरू करती हूँ। नाज़रीन देखिए, अब मैं इसमें ये उबला हुआ अंडा डालती हूँ। इसको इसमें बीच में बंद करती हूँ। ये अफ़गानी नरगसी कबाब हैं, आलू के अफ़गानी नरगसी कबाब हैं। ये इसमें बीच में मैंने इसे बंद कर दिया। इस तरह मैं सब बना के रखती जाऊंगी। इसके ये देखें, अंडा रखती हूँ, इसको इसमें बीच में बंद करके ना सब बनाकर फिर इसको तलने का मरहला आएगा। नाज़रीन, कुछ मैंने इस शेप के बनाए हैं और कुछ इस तरह इस शेप के बनाए हैं। तो अब मैं इसको डिप करती हूँ अंडे के उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है आपने तेज़ नहीं रखना, बस मीडियम रखना है। इंशाल्लाह आप खाएंगे, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। देखती हूँ एक पलटा के। अब ये सही ब्राउन नहीं हुआ। ये बहुत अच्छे जायके वाले हैं। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, मेहमानों के लिए भी आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करके आप उनको भी सर्व कर सकती हैं। खुद चाय के टाइम पे भी आप, शाम की जैसे चाय के लिए दिल चाहता है, उसके साथ भी आप चटनी बनाकर उनके साथ भी आप ये खा सकते हैं। चावल का आटा और ब्रेड क्रम्स जो है, आप अपने आलू के देखें कि वो कितने उसमें वो सख्ती आती है, क्योंकि जितना आलू नरम होगा तो वो कबाब सही नहीं बनेंगे। तो आप अपने अंदाजे से चावल के अगर आटे के 2 चम्मच हैं तो आप 4 भी डाल सकती हैं। इसी तरह ब्रेड क्रम्स भी आप अगर 2 चम्मच डाल रही हैं तो आप 4 डाल सकती हैं। आपको खुद ही अपनी महसूस हो जाएगा कि आलू नरम है, क्योंकि आलू तरह तरह के आजकल बाज़ार में आते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि एकदम नरम हो जाते हैं, किसी का जायका मीठा होता है, किसी का जायका, आलू का भी मुख्तलिफ जायका होता है, मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। तो ये आपके आलू पे डिपेंड करता है कि आप इसमें चावल का आटा और ब्रेड क्रम्स किस तरह डालती हैं, कितना डालती हैं। उसके साथ आप अपने मसाले भी जब आप मिक्स करें तो मसाले भी आप चखती जाएं कि नमक कितना है या मिर्च कितनी है। वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। लेकिन जैसे ये अफ़गानी नरगसी कटलेट्स हैं, तो इसमें हम तो फिर भी थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ अपने टेस्ट के मुताबिक सुर्ख मिर्च इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और मैं इनको निकालती हूँ।
फ्लेम जो है आपने मीडियम पर रखना है, ज़्यादा तेज़ भी ना हो। देखें नाज़रीन कितने अच्छे मज़ेदार ये सीख कबाब की शेप में है। ये देखें, इस तरह बाकी सब मैं जब फ्राई कर लूँगी फिर आपको मैं दिखाती हूँ। नाज़रीन ये अफ़गानी नरगसी कटलस तैयार हो चुके हैं। ये दो शेप में बनाए हैं, एक देखें इस शेप में बनाया और एक इस शेप में बनाया। अब मैं आपको काट कर इसको अंदर से दिखाती हूँ किस तरह ये देखें नाज़रीन कितनी प्यारी इसकी शेप है। अब मैं ये वाला काट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। अब इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं और टोमेटो केचप के साथ भी आप खा सकते हैं। देखें नाज़रीन देखें कितना मज़े का जायका है। आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई करें और फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और जितना मेरा ये शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत सुकून दे अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह जो ये वबा कोरोना वायरस की फैली हुई है, अल्लाह इससे भी हम सबको बचाकर अपनी हिफाजत में रखें। तो नाज़रीन अब इजाज़त मांगती हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ हो।